जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। देश के करोड़ों राम भक्तों की नजर अब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की टीम अगले 24 से 48 घंटे में पेश कर सकती है रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही इसे शासन को सौंपा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भूमिका भी खंगाली है। सूत्रों के मुताबिक आपराधिक साजिश में पूर्व महासचिव चंपत राय का कोई भी जिक्र नहीं है, हालांकि उन्हें लापरवाही का दोषी माना गया है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया और नियमों में ढील देने में गंभीर खामियां भी पाई गई हैं, जिसके लिए अनिल मिश्रा को नियमों में शिथिलता बरतने का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो वहीं टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वो प्रबंधन की हर संवेदनशील जानकारी रखता था और चंपत राय के बराबर कार्य देख रहा था। इसके साथ ही एसआईटी ने भविष्य के लिए कई सुधारों का भी सुझाव दिया है, जिसमें थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाना, कर्मचारियों की भर्ती में सिफारिशों पर रोक और कंट्रोल रूम्स में प्रभारी और अन्य कर्मियों द्वारा सक्रिय निगरानी शामिल है। इसके अलावा गणना से संबंधित एसओपी का 100% पालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से बना ली गई है, तैयार कर ली गई है और जल्द ही शासन को एसआईटी ये रिपोर्ट सौंप सकती है। 24 से 48 घंटे में वो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लेकिन कई गंभीर खामियों का जिक्र इसमें किया गया है, साथ ही साथ कुछ सुझाव भी एसआईटी की तरफ से इसमें दिए गए हैं। तो राजीव ओझा जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट है एसआईटी की तरफ से वो तैयार कर ली गई है। कई खामियां इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि कई खामियों का जिक्र किया गया है। अब 100% एसओपी का पालन करने के लिए भी कहा गया है। कई सुझाव एसआईटी की तरफ से दिए गए हैं। क्या जानकारी इसको लेकर सबसे पहले तो बताइएगा। जी देखिए, जो विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था वो आज शाम तक हो सकता है पूरा हो जाए। आज शाम तक उम्मीद है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को दे सकती है या फिर कल दे सकती है, क्योंकि 15 जुलाई तक की समय सीमा उसे दी गई थी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। रिपोर्ट में जो विस्तृत रिपोर्ट है, इसमें ज़्यादा जोर इस बात पर होगा कि आगे कैसे इसको रोका जाए, यानी आगे जो फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए चढ़ावे की गिनती के बारे में, मंदिर की व्यवस्था के संचालन के संबंध में, वो ढेर सारे सुझाव जो एसआईटी ने अनुभव किए हैं कमियों के बारे में, उसके आधार पर सुझाव दिए हैं। और आगे जो ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक होगी उसमें ये रिपोर्ट रखी जाएगी और ट्रस्ट के स्तर से इसका निर्णय लिया जाएगा। तो एसआईटी ने जो जांच में पाया है कि बड़े पैमाने पर जो अनियमितता हुई, उसका कारण ये था कि निगरानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी, एसओपी का कोई पालन नहीं हो रहा था, भर्ती प्रक्रिया में एक भारी कमियां थी, लगातार जो लोग जिम्मेदार लोग थे उनकी सिफारिशों पर भर्ती हो रही थी और वो मनमाने तरीके से काम कर रहे थे। निगरानी की व्यवस्था न होने से आसानी से चोरी हो जा रही थी और जो बरामदगी हुई है, जो अभी जांच पुलिस के स्तर से चल ही रही है, उसमें भी ये निकल के आ रहा है कि कहीं से कोई अंकुश नहीं था, मनमाने तरीके से वहाँ पर काम हो रहा था। तो आगे जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसमें सुधारों के बारे में काफ़ी जोर होगा और कुछ अन्य अभियुक्तों के बारे में भी जानकारी निकल कर सामने आ सकती है। हालांकि वो जानकारी वो जो पुलिस की विवेचना है उसमें भी सामने आ रही है। जैसे कल ही 2 अभियुक्तों को हिरासत रिमांड पर लेकर के पूछताछ की गई थी, उन्हें उनके ठिकानों पर ले जाया गया था, बैठा के पूछताछ की गई है और कुछ अन्य जिलों में संपत्तियां उनके द्वारा खरीदे जाने की जानकारी भी मिली है। वो पुलिस की विवेचना में वो जुड़ रहा है और अगर कहीं कोई तथ्य निकल कर आता है कि ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी के स्तर से कोई संरक्षण उन्हें मिल रहा था, उन्हें लगातार इसका कोई लाभ पहुंचाया जा रहा था, तो आगे पुलिस की विवेचना में उनका नाम बढ़ाया जा सकता है। विस्तृत रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पुलिस की विवेचना भी की दिशा भी तय होगी, यानी पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ाने के बारे में उस रिपोर्ट के आधार पर देखेगी। जी चलिए ठीक है राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे इसको लेकर अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 14 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार रिमांड अवधि के दौरान दोनों आरोपियों से मामले से जुड़े अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की गई। पूछताछ पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन से जेल रवाना कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ से मिली जानकारियों का विश्लेषण कर रही है और मामले की विवेचना और आगे की कार्रवाई जारी है। तो दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें वापस जेल रवाना कर दिया गया। राजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इन दोनों आरोपियों से जो पूछताछ की गई है, क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आया है? कुछ जानकारी इसको लेकर?
जी देखिए, 14 घंटे की रिमांड कोर्ट से मंजूर हुई थी। जो समय पूरा हो गया तो इन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। राम शंकर मिश्रा से पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं, उनके ठिकानों पर भी पुलिस गई थी। और इसी तरह सुभाष श्रीवास्तव जिस घर में रहते थे उससे भी कुछ दस्तावेज मिले हैं, उनकी भी पड़ताल हो रही है। और रमाशंकर मिश्रा के घर से एक बैग मिला है, उस बैग में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं। वो किराए के मकान में रहते थे वहाँ पर। उस किराए के उस मकान को जिसमें रहते थे, उस कमरे को पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ और जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। अब उनके जेल वापस भेजने के बाद से उस कमरे की विधिवत तलाशी होगी और उसकी जांच पड़ताल उससे भी आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर जो उम्मीद अभी तक जताई जा रही है कि 3 करोड़ के आसपास का गबन कर्मचारियों के स्तर से किया गया है। तो एक कोशिश हो रही है कि जो पूरी धनराशि है उसकी रिकवरी के बारे में पुलिस को पता चल सके, यानी जो अभी तक बरामदगी हुई है और आगे जो और बरामदगी हो सकती है, वो जो धनराशि है वो 3 करोड़ तक की हो सकती है। तो उनसे पूछताछ में रिकवरी करने की कोशिश भी हो रही है। कुछ लोगों के बारे में पता चला है कि उन्होंने बगल के जिलों में भी संपत्तियां खरीदी हैं। जैसे एक अभियुक्त के बारे में जानकारी आई है कि उसने अम्बेडकर नगर में ज़मीन खरीदी है। एक अभियुक्त की 2 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं। इस तरीके की जानकारियां और बैंकों में जो धनराशि जमा थी उनके स्तर से उसकी भी जानकारी मंगाई गई है। ये भी पता किया गया है कि कितना धनराशि चोरी की रकम यानी बैंकों में जमा की गई थी, कितना उनके रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई संपत्तियां। एक जो अभियुक्त है उसके रिश्तेदारों के नाम से संपत्तियां खरीदे जाने जानकारी सामने आई है। तो ये सारी सूचनाएं पुलिस को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं पूछताछ के दौरान। पुलिस की विवेचना है जो अभी आगे चलती रहेगी। एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो भले क्लोज हो जाएगी, यानी एसआईटी की जो अपनी जांच थी वो अभियुक्तों के बारे में पता लगाने और चोरी की प्रक्रिया जो चल रही थी वो कब से चल रही थी और कैसे उसे बंद किया जाए, ये सब जानकारी लेने के लिए थी और सुझाव देने के लिए थी। एसआईटी की जांच 15 तारीख के बाद से बंद हो गई है। उसकी अंतिम रिपोर्ट आएगी तो पुलिस उसे भी अपने जांच में इनकॉर्पोरेट करेगी, यानी उसे भी जोड़ेगी और पुलिस की विवेचना आगे भी जारी रहेगी अभी। जी ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा के मकान पर एटीए की कार्रवाई के मामले में पत्नी ने 1 महीने का समय मांगा है। तो वहीं सुप्रिया मिश्रा बेटी और पिता के साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची और इसी के साथ ही शहादतगंज क्षेत्र के बनबीरपुर में निर्माणाधीन मकान से संबंधित दस्तावेजों के बारे में प्रार्थना पत्र सौंपा। गौरतलब है कि एटीए ने निर्माणाधीन मकान को लेकर पहले 3 जुलाई को नोटिस जारी किया था। इसके बाद दूसरा नोटिस भी जारी किया गया था जिस पर अमल की तारीख 15 जुलाई थी। अब सुप्रिया मिश्रा ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने का समय मांगा। इस पर प्राधिकरण ने उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 14 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी रमाशंकर मिश्रा को साथ लेकर पुलिस उनकी निशानदेही पर किराए के मकान पर पहुंची। तलाशी के दौरान कमरे में रखे एक बैग से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका चढ़ावा चोरी प्रकरण से कोई संबंध है या फिर नहीं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कथित रूप से चंदा चोरी के पैसे का इस्तेमाल कहीं संपत्ति खरीदने या फिर अन्य दूसरे निवेश में तो नहीं किया गया है। पुलिस ने रमाशंकर मिश्रा के किराए के मकान के कमरे को सील कर दिया है। तो वहीं मकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। उधर दूसरे आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के ठिकाने पर भी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और वहां से मिले दस्तावेजों और अन्य सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया है और इन सभी दस्तावेजों का सत्यापन अब कराया जा रहा है।